नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अमन और मैं आपको आज कोविड-19 के ऊपर कुछ बातें बताना चाहूँगा जो हमारे जीवन को या इस समय लॉकडाउन की स्थिति में हमको, हमारे छात्रों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड-19 से करा रहा है। भारतीय बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। वे बच्चे जिनके हाथों में आने वाले भारत की बागडोर होगी, वे इस समय अपना अनमोल समय वीडियो गेम में व्यतीत कर रहे हैं। उनके परिवारजन उनके ऊपर पढ़ाई का किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रहे होंगे। इससे पीछे प्रमुख कारण यह है कि उनके शिक्षण संस्थानों द्वारा उन्हें इस समय का बेहतर उपयोग करने के लिए कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं दिया गया होगा। मुझे अफसोस इस बात पर है कि जहां शहर के अधिकांश विद्यार्थी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपने अनमोल समय को टीवी, मोबाइल में निरर्थक रूप से व्यर्थ कर रहे हैं। दुनिया में लगभग 150 से भी अधिक देश कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, जिसमें अगर हम छात्रों की संख्या पर बात करें तो लगभग 150 करोड़ से भी अधिक छात्र इस समय लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हैं। इस लॉकडाउन से हो रही क्षति जिसकी भरपाई उन्हें स्वयं ही करनी होगी। यदि मैं प्रमुखता से बात करूं भारतीय छात्रों की, तो केंद्र एवं राज्य सरकार इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, जिसमें हमारी सरकारें ई कंटेंट और ऑनलाइन वीडियो क्लासेस पर जोर दे रही हैं, जिससे लॉकडाउन में हमारे छात्रों को किसी भी प्रकार की ज्ञान की क्षति ना हो। इस समय वे अपने समय का सदुपयोग कर सकें। हमें इस लॉकडाउन को एक सज़ा के रूप में नहीं, एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जिन छोटी से छोटी सामान्य चीज़ों पर सामान्य रूप से ध्यान नहीं देता, किंतु अकेले रहने पर वही मनुष्य एक सामान्य से सामान्य चीज़ों पर विशेष नज़रिए से देखता है और उसका अवलोकन करता है। मैं आपको कल की बात बताऊं तो मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें एक कॉमेडियन कहता है कि 1 किलो चीनी में 1,15,000 और कुछ दाने होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ों को उसने इसके बारे में बताया। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, उसके 1.5 साल पहले उन्हें अपने यूनिवर्सिटी से मजबूरन अपने होम टाउन आना पड़ा था, जिसका प्रमुख कारण प्लेग नामक बीमारी थी, जो उस समय यूरोपीय देशों में बहुत ही ज़्यादा विनाश का कारण बनी हुई थी, जिससे उन्हें अपने होम टाउन आने के बाद लगभग 1 वर्ष का समय क्वारंटाइन में यानी अकेले अपने घर में रहना पड़ा था। इस समय उन्होंने सोचा कि मेरे पास समय तो उपलब्ध मात्रा में है ही, अब मुझे इसका सार्थक सदुपयोग करना है। वे अपना अधिकतम समय अपने किताबों को पढ़ने में लगाने लगे और उसी समय के भीतर ही उनके साथ सेब गिरने वाली घटना हुई, जिससे उन्होंने ग्रेविटी के सिद्धांत को बताया और भौतिक जगत पर एक बहुत ही बड़ा उपकार जैसा कर दिया। कहते हैं कि इसी समय उन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर भी एक सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेरा इन सभी बातों को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप इस लॉकडाउन को एक सज़ा के रूप में ना देखते हुए इसे एक अवसर के रूप में देखें, जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष समय है। इतने समय में किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, क्योंकि मानवीय आदतों को बदलने के लिए सिर्फ 21 दिन का समय पर्याप्त होता है, और प्रभु की कृपा से हमें 21 दिन से ज़्यादा का समय मिला हुआ है। वैसे आसार तो कम हैं कि 3 मई तक हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर भी देखते हैं। अगर ये समय बढ़ता है तो आपको इस अपने समय का सार्थक सदुपयोग करना है, ना कि इसे व्यर्थ रूप में यूं ही गंवा देना है। धन्यवाद।